नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका थिंक आइस में। थिंक आइस में आज हम देखने वाले हैं यूएस ने एक न्यू वारशिप डिप्लॉय किया है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये डिप्लॉय करने के कारण है दो कंट्रीज, जो कि एक है व्लादिमीर पुतिन रसिया और दूसरे चाइना। चाइना के जाई जिनपिंग ने और रसिया के व्लादिमीर पुतिन ने अभी रिसेंटली में अपनी जो शिप है वो आर्कटिक ओशियन में भेजी थी। वो डायरेक्ट थ्रेट था यूएसए के ऊपर, तो यूएसए ने इसका जवाब इस तरह से दिया है। और जब यूक्रेन वार चल रहा है और ताइवान का इशू चल रहा है, तब इस तरह टाइम में इस वारशिप को लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं इस यूएस वारशिप की पूरी स्पेसिफिकेशंस, और हमारे एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से ये हमारे लिए किस काम आ सकता है, जियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन में इसकी क्या वैल्यू होने वाली है। तो आप ये देखेंगे, ये एक्चुअली न्यूज़ है यूएसए का। इस न्यूज़ में इन्होंने ये बताया है कि एक्चुअली में उन्होंने ये वारक्राफ्ट का थ्योरी क्यों लाई है अभी, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ही क्यों डाला है। आप इसे देख पाएंगे, आप इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में एक्चुअली में एक शॉक वेव क्रिएट किया गया एक बॉम्ब के ब्लास्ट से, और ये किसी भी शिप को सिंक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है उस पूरे के पूरे एरिया में। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जब ये वीडियो आया तो इसे बहुत ही ज़्यादा वायरल किया गया यूएस मीडिया के थ्रू, और दिखाया गया कि वो क्या है और क्या कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसकी जो वेव्स है दोस्तों, वो नियरली 200 नॉटिकल माइल्स तक लोगों को फील हुई, और ये सिर्फ बस वाइब्रेट किया उस सिचुएशन में। तो आप इससे इसकी कैपेसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको देखना हो कि इसकी स्पेसिफिकेशंस और एबिलिटी क्या है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, जैसा कि मैंने आपको बोला, पहुंचाया गया है। और 6 शिप्स इसके साथ चले हैं नाटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रीज हैं, उन्होंने यहाँ पे वारशिप्स और सबमरीन अपने डिप्लॉय किए हैं। इसमें 6 जो कंट्रीज हैं वो कनाडा और अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं। इनके साथ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर रसिया इस वार को एक्सकलेट करता है तो इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है अब यूएस एंड नेटो अलायंस। इसके साथ इन्होंने ये भी बोला है कि ये बैडेस्ट वारशिप है, मॉन्स्टर भी इसका लोग नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये आज तक का सबसे बड़ा शिप है यूएस के द्वारा, और इवन वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा है। तो नेवी ने जब इसे ये बताया है तो इसके हमें डीपली समझना होगा कि आखिरकार ऐसा है क्यों। सबसे पहला पॉइंट तो है ये 30% मोर एयरक्राफ्ट को, बाकी जो बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड के और इवेंचुअली यूएस के भी, उससे ज़्यादा 30% मोर एयरक्राफ्ट को उस शिप पे लाद सकता है, और वहाँ से वो फ्लाई जोन में किसी भी एरिया में जा सकते हैं। उसके बाद ये 3 टाइम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, बिकॉज इट इज़ न्यूक्लियर पावर्ड। तो न्यूक्लियर पावर होने के कारण इसके पास ये स्पेशल एबिलिटी आ जाती है। और दूसरा, ये मैन और अनमैन्ड वे से अपनी रिमोट कंट्रोल के द्वारा कहीं भी अपने वेपन्स को चला सकते हैं, जिससे किसी भी शिप को आसानी से सिंक कर सकते हैं। तो इसके साथ देखिए, यहाँ पे अगर आप इस मैप को देखें तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के साथ ये रहा आपका साउथ अटलांटिक ओशियन। अगर आपको कोल्ड वार इरा का थोड़ा आइडिया होगा, तो कोल्ड वार में यूएसएसआर और अमेरिका जिनके बीच वार चल रहा था, एक्चुअली ये वार डायरेक्ट वार नहीं हुआ था, इसीलिए इसे कोल्ड वार बोला जाता है। यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी पावर दिखाई और पॉलिटिकल इश्यूज के साथ इशूज को अपने आप को ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की, जिसमें वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया था, और उसमें जो निखर करके आया वो था यूएसए। तो यूएसए ने कोल्ड वार को जीता था, लेकिन अभी फिर से रसिया और चाइना एक साथ मिलकर के कोल्ड वार 2.0 का सिचुएशन जैसा बना रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इसीलिए ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में यूएसए ने इस शिप को डिप्लॉय किया है। और इस शिप को डिप्लॉय करने के साथ आप देख सकते हैं कि यूरोप से इसकी नज़दीकी कितनी है, और यूक्रेन तक आसानी से ये अपने किसी भी मिसाइल को सीधा सीधा टारगेट कर सकता है और रसिया को आसानी से जवाब दे सकता है। तो इसीलिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो इसके अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड है पहले से, और बहुत ही ज़्यादा ये किसी भी वारक्राफ्ट के लिए एक मॉन्स्टर साबित होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है इसमें। ईमेल्स आप इसके इस नाम के थ्रू याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो एयरक्राफ्ट है, इसके एक्चुअली ईमेल्स के थ्रू अगर आपका जो जहाज है वहाँ से उड़ने में 10 सेकेंड्स लगाता है, तो अब वो 5 सेकेंड्स में ही वहाँ से उड़ जाएगा। इसकी ये कैपेसिटी होगी। इसके साथ अगर आप इस वाटर डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी को देखो, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपकी सिर्फ वाटर में कितनी ज़्यादा स्पीड चल सकती है ये दिखाया जाता है। ये 1,12,000 के आसपास वाटर को वहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, जो कि उसी के यूएस के ही दूसरे जो एयरक्राफ्ट है 12,000 निमिताज वाटर को ज़्यादा डिस्प्लेस कर सकता है। और इवन चाइना के तो 32,000 ज़्यादा है ये, जो कि फुजियान है। याद रखिएगा, चाइना के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
एयरक्राफ्ट शिप है जो कि वो कहीं भी ले जा सकते हैं और वार के लिए उनका होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चाइना अभी कैपेसिटी में कितना ज़्यादा यूएस से कम है। और इवन इस शिप में फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम डाले गए हैं जो कि किसी भी मिसाइल को, आप एंटी मिसाइल सिस्टम लीजिए या लेजर सिस्टम लीजिए, शायद सारे डेवलप हैं। इन्होंने पूरी तरह से इस बात की तो चर्चा नहीं की है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस तरह के वेपन्स के साथ कोई भी किसी भी शिप के वेपन को आसानी से काउंटर कर सकता है। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।